अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सामईन व नाज़रीन किराम, आप अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खैर और आफियत के साथ होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खैर और आफियत के साथ रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद रखते हुए अपने कारवा को बढ़ाता जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके दरमियान एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ कि जो काम मुसलमान 70 साल पहले कर लेता तो आज ये हमको मुगालता खाना ना पड़ता, आज हमको ये परेशानियां उठानी ना पड़ती। जैसे कि मेरे प्यारे अजीज असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसको जरा गौर से देखना दोस्तों और सुनना और अपने दिल पर हाथ रख कर सुनना। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद मैं आपको एक हदीस पाक का मफहूम बताता हुआ चलूंगा इंशाअल्लाह। तो देखिए इस वीडियो को अगर आपने प्ले किया है तो। आज से अगर 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों की सियासी लीडरशिप पर काम किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर आज आप रो रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, बाबरी मस्जिद चली गई, अगर आज आप रो रहे हैं कि फसादात और जुनैद और नसीर को मार दिया गया, 70 साल पहले यह फैसला क्यों लिया गया था कि भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई सियासी लीडरशिप नहीं होगी? क्यों लिया था? किसने लिया था? बताओ, लेने वालों बताओ, तुमने यह फैसला क्यों लिया था? अगर आज तुम वो फैसला नहीं लेते तो भारत के मुसलमानों की सियासी लीडरशिप होती। ना तुम सियासी लीडर बने, ना तुम किसी को बनने देना चाहते हो। तुम यही समझते रहे कि नहीं सेकुलर। अरे कौन सेकुलर है? बताओ मुझे, बताओ सेकुलरिज्म के माने क्या है? जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा हुआ है मैं मानता हूं और मानता रहूंगा, मगर जो सियासी सेकुलरिज्म है वो ठगने के लिए इस्तेमाल होता है, धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता है। मगर आज वो लोग आएंगे, चुनाव जैसा आएगा तो बोलेंगे नहीं ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं तकरीर करता हूं तो फैक्ट सामने रखता हूं, सच्चाई को सामने रखता हूं, मगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए गुलामी करते हैं। मैं अपने फायदे के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मजलूमों के फायदे के लिए लड़ रहा हूं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मैं हैदराबाद से निकलकर राजस्थान नहीं आता। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मैं हैदराबाद से निकलकर जुनैद और नसीर के घर को नहीं जाता। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना पड़ता तो भारत के कोने कोने में नहीं जाता मैं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, मैं घर में बैठ जाता, मगर मैं नहीं बैठा। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपसे थाली या सीटी की दाद हासिल करो। मैं तुम्हारे थालियों का तारीफ का मोहताज नहीं हूं, मैं अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह का मोहताज रहूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि फर्क को महसूस करो, तुम फर्क को महसूस करो। नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है, मुस्तकबिल आपका है। हमारे नौजवान बेटियों का, बेटों का मुस्तकबिल है। जो लोग 60 साल के हो गए उनका मुस्तकबिल नहीं है। जो 18 साल के हैं, 22 साल के, 25 साल के, कल तुम भारत को लेकर आगे बढ़ोगे। भारत के फैसले तुम्हारे कंधों पर रखकर किए जाएंगे। अगर तुम तैयार नहीं होगे तो फिर क्या होगा? तुम सिर्फ अगर थाली मारोगे और सेकुलरिज्म के नाम पर कोई मौलाना मस्जिद में बोल देंगे चुनाव आ रहे हैं, सेकुलर पार्टी को वोट दे दो, उसके बाद क्या होता है? चुनाव हो जाते और जुल्म जारी रहता, जुल्म खत्म नहीं होता, नाइंसाफी खत्म नहीं होती। अरे 75 साल हो गए देश को आजाद होकर। भारत को अगर ताकतवर बनाना है तो भारत में सबसे कमजोर दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान। भारत सुपर पावर उसी वक्त बनेगा जब कमजोर ताकतवर बनेगा और मुसलमान और दलित आदिवासी ताकतवर बनेंगे। वो कब होगा? जज्बाती तकरीर से नहीं, थालियों से नहीं, जब तुम अपने दिलो दिमाग में इस बात को ठान लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं अपनी लीडरशिप को बनाऊंगा, मैं हारने से नहीं डरूंगा, मैं लड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। अगर तुम हारने से डरोगे तो जिंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम हारने से डरना छोड़ दो, तुम हार को अपनी हार मत मानो, बल्कि कहो कि मुझे आगे बढ़ना। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये दुनिया में हम अगर हारेंगे तो आखिरत में तो कामयाब होंगे ना। अगर तुम हार के डर से बैठ जाओगे तो फिर कामयाबी तुम्हारे कदम को नहीं चूमेगी। अरे बहादुर वो लोग हैं जो नतीजे की फिक्र नहीं करते, मंजिल पर नजर रखकर जद्दोजहद करते। आपको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यकीनन इस मुल्क में फिरका परस्ती को रोकना है, यकीनन देश के इस सेकुलरिज्म को, इसकी खूबसूरती को, अनेकता को बरकरार रखना है। मगर ये जिम्मेदारी सिर्फ हम मुसलमानों की नहीं,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डराएंगे आपको बीजेपी का नाम लेकर, आपको डराया जाएगा। ये तमाम बातें कहकर ओवैसी का नाम लेकर तो डराते ही हैं, मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि आप डरिए मत, आप सच्चाई का साथ दीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर बीजेपी को हराने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपना घर जला दूंगा। बीजेपी को हराएंगे जरूर, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि और जुनैद नसीर मारे जाएं। बीजेपी को जरूर हराएंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि और एक मौसम के जिस्म के 4-4 टुकड़े हो जाएं। अरे कोई तो तुम्हारी आवाज को उठाए, कोई तो तुम्हारी लिए लड़े। अरे 3-4 दीवानों को कामयाब करो। भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मजलिस के सिवा एक खड़ा हो जाता है तो गरीबों को और मजलूमों को लगता है कि अब सुनना पड़ेगा कि 6 मिनट में क्या जलजला आने वाला। मेरे भाई, ये हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपकी ताईद, आपका इत्तेहाद हमारे साथ है। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, वो फुला टीम है। हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो। तुम्हारी तारीख भरी पड़ी हुई है कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। अरे छोड़ो, ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान बंद करो। तुमको अगर बीजेपी को रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रोको। बीजेपी से मुकाबला करना है तो एक एजेंडा बनाओ। ये नहीं हो सकता कि नहीं, हम जो करेंगे वो सच है और दूसरों को, सबको गुलामों की तरह आपके सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होने वाला है। अब अवाम बेदार हो चुकी है, नौजवान बेदार हो चुका है। तुम सिर्फ झूठ बोल बोल कर मुस्लिम अकलियत का वोट तो ले लेते हो, मगर उसके बाद तुम बीजेपी को हरा नहीं पाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतने वाकयात हो रहे हैं, मगर बीजेपी के खिलाफ इनको बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में ये नौरतन बैठे हैं, इनको मुंह नहीं खोला जाता, इनको मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है। पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौरतन बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो। तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।